गरीब सवर्णों का विरोध करने वाले मेरे प्रिय भाई स्वघोषित दलित बहुजनों के इन्फ्लुएंसर मुकेश मोहन, आप ये बताइए कि भारत देश के संविधान में जो आरक्षण को लाया गया था वो किस लिए लाया गया था? इसीलिए लाया गया था ना कि जो लोग पिछड़े हुए हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो सभी को समानता के उसमें लाया जा सके, इसीलिए लाया गया था ना। और एक समय सीमा भी तय की गई थी। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि वो समय सीमा भी निकल गई और आज वर्तमान में कम से कम 75-80 वर्ष होने वाले हैं, लेकिन क्या वो समानता आ पाई? आप बताइए कि कितने प्रतिशत समानता आ गई। उसी हिसाब से जो परसेंटेज है आरक्षण का, तो उसको कम कर देना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के लिए, जिन जाति कैटेगरी के लिए आरक्षण लाया गया था उनमें इतनी समानता आ गई। अब जितनी समानता बची हुई है उतना प्रतिशत रहने देते हैं। ऐसा तो लेकिन हो नहीं रहा ना, नहीं हो रहा ना, क्योंकि गरीबी भी बढ़ती जा रही, सामाजिक पिछड़ापन भी बढ़ता जा रहा और आरक्षण की मांगें भी बढ़ती जा रही। मतलब जिस चीज से जो सुधार होना चाहिए उस चीज को और ज्यादा बढ़ाने के लिए मांगें हो रही हैं। और साथियों ये कह रहे हैं कि EWS जो आरक्षण है वो सवर्णों को पलायन करने के लिए व्यवस्था में लाया गया है भाजपा के द्वारा, ताकि ये जो बनेंगे अधिकारी EWS के से वो भाजपा के लिए कार्य करेंगे, पार्टी के लिए, समझ रहे? इस हिसाब से तो भाई आरक्षण जिन लोगों के लिए बनाया गया था तो उन्हें उन लोगों के लिए कार्य करना चाहिए, अपनी जाति कैटेगरी के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन नहीं बढ़ी ना, नहीं बढ़ा पाए ना। इसका मतलब लॉयल नहीं है ना वो लोग, ईमानदार नहीं है ना अपनी समाज के लिए, अपनी जात के लिए, अपने वर्ग के लिए, क्योंकि वो तो और पिछड़ते हो जा रहे वो लोग तो सब। तो आप इन पे कैसे भरोसा कर सकते हैं कि जो EWS से बनेंगे वो भाजपा के लिए ही कार्य करेंगे? क्या किसी सरकार में कोई नियम कानून बनते हैं तो क्या वो अधिकारी जो उस नियम कानून के दायरे में आते हैं वो क्या सरकारों के लिए ही काम करते हैं? आपको भी तो आरक्षण मिला, तो क्या आप अपनी वर्ग समाज के हित में कोई काम किए, देश हित में कोई? और आप उदाहरण दे रहे हैं 2025 का कहेगा UPPSC का कि इसमें 104 कैंडिडेट EWS से आए, तो उसमें बता रहे कि अरे महंगे महंगे कोचिंग में पढ़ने वाले, महंगे महंगे स्कूल में पढ़ने वाले। तो यही खासियत है भाई सवर्णों की, समझ रहे हैं ना, कि जब वो अगर दिन में मजदूरी करके भी अगर 500 रुपये लाते हैं तो वो अपने बच्चों के, परिवार के स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च करते हैं, समझ रहे? वो शाम को 2 किलो मुर्गा और 4 क्वार्टर लेके नहीं आते हैं शान के साथ, कह रहे देखो मेरे जैसी तो किसी की जिंदगी नहीं है। समझ रहा है? वो लोग अपनी जमीन तक गिरवी रखते हैं, मतलब लोन लेते हैं बच्चों की शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, इसलिए वो आगे बढ़ते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है तो उसकी जांच हो सकती है, उसकी सुधार की बात हो सकती है। अगर आप लेकिन कहें कि EWS तो फ्रॉड ही है दुनिया का, भारत देश का सबसे बड़ा तो क्या? इसीलिए आपसे कह रहा हूं मैं कि समझदार बने, जागरूक बने और हमेशा मिलजुल कर रहें। जय हिंद, जय भारत।